नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद राजावत एमएस वर्ड का 5वां वीडियो लेकर उपलब्ध हूँ। एमएस वर्ड डीसीए, पीजीडीसीए प्रथम सेमेस्टर, सीपीसीटी, ट्रिपल सी सहित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं, आज एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से एमएस वर्ड 2010 ओपन हो जाएगा। पिछली वीडियोज में हमने एमएस वर्ड क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, एमएस वर्ड के एलिमेंट, इसके अलावा हमने फाइल टैब पढ़ लिया था। होम टैब पर चर्चा अपनी चल रही है, जिसमें हमने होम टैब में एक ग्रुप क्लिपबोर्ड पढ़ लिया है, फॉन्ट ग्रुप भी हो गया है। होम टैब के अंतर्गत ही अगला जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ, और इसी पैराग्राफ ग्रुप की आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो चर्चा आती है वो आती है लिस्ट की। अगर हमें एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में यानी अपने डॉक्यूमेंट में एक लिस्ट बनानी है तो लिस्ट हम बना सकते हैं। और एमएस वर्ड में हम 3 प्रकार की लिस्ट बना सकते हैं। एक हमारी नंबरिंग लिस्ट होती है, एक हमारी बुलेट लिस्ट होती है, और एक हमारी मल्टी लेवल लिस्ट होती है। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें नंबरिंग की, इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में नंबर लिस्ट बना सकते हैं। यानी नंबरिंग ऑप्शन की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में नंबर लिस्ट बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। ये पहला नाम मैंने लिखा, इस पर मान लो मैंने लिख दिया राम। दूसरा, अभी हम देखें बार बार मुझे नंबर डालने पड़ रहे हैं। दूसरे मैंने मान लो लिख दिया श्याम। फिर तीसरे पर मुझे मान लीजिए मैंने लिख दिया मोहन। तो इस प्रकार से ये जो नंबर मुझे डालने पड़ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं ये नंबर मुझे बार बार डालना ना पड़े, ये नंबर अपने आप आए। तो इसके लिए हम नंबरिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे, जरा देखें। इसके लिए हम ये नंबर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे एक नंबर अपने आप आ जाता है। और जैसे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं, आप देखेंगे दूसरा नंबर अपने आप आ जाएगा। आप फिर से टेक्स्ट टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तीसरा नंबर अपने आप आ जाएगा। फिर आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, चौथा नंबर अपने आप आ जाएगा। हम कुछ भी लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, नंबर अपने आप आते जाते हैं। अगर हमने ये लिखा, अब ये 8 नंबर आ रहा है, आगे हम नंबर हमें नहीं चाहिए तो 2 बार एंटर दबा दें। फिर एक बार समझते हैं लिस्ट कैसे बनाई और कौन सी लिस्ट, नंबरिंग। तो इसके लिए हमने इस नंबर ऑप्शन पर क्लिक किया। आप देखेंगे एक नंबर हमारे डॉक्यूमेंट पर आ गया। हमने कुछ भी लिखा, एंटर प्रेस किया, दूसरा नंबर अपने आप आ गया। हमने लिखा, एंटर किया, तीसरा अपने आप, चौथा अपने आप, पांचवा अपने आप। अब आगे अगर हमें नहीं चाहिए तो हम एंटर दबाएं, या तो डबल एंटर दबा दें। डबल एंटर दबा दिया, हट गया। या फिर हम चाहें तो नंबर को अगर हमें बंद करना है तो जिस ऑप्शन से हम नंबर को लेके आ रहे हैं उसी ऑप्शन से हम नंबर को हटा भी सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। अब आगे हमें नंबर नहीं चाहिए तो इसी ऑप्शन पर आप दोबारा क्लिक करें, नंबर अब नहीं आए। तो सबसे पहले नंबर पर हमने जो चर्चा की है वो नंबरिंग की चर्चा की है, और हमने कहा है इस ऑप्शन की सहायता से हम नंबर लिस्ट अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट आप जब इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नंबर जो आते हैं वो 1 2 3 आते हैं, इस प्रकार से। पर अगर मान लीजिए मुझे ये नंबर की स्टाइल बदलनी है तो फिर हम कैसे बदलेंगे। हम चाह रहे हैं कि ये जो नंबर 1 2 3 आ रहे हैं इसके स्थान पर रोमन नंबर आए, ABCD आए। वो कैसे लेके आएंगे, वो भी कर सकते हैं हम। उसके लिए हम इस नंबरिंग के बगल से आप देखेंगे एक छोटा चिन्ह एरो का बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे नंबर ऑफ नंबर के फॉर्मेट आपके सामने प्रदर्शित होके आ जाएंगे।
ये नंबर के फॉर्मेट्स आ रहे हैं, इनमें से जो फॉर्मेट्स आपको ठीक लग रहा है, जैसे मैंने ये रोमन नंबर चुन लिया, अब आप देखें, अब ये रोमन नंबर ही आएंगे, अब आगे नहीं चाहिए, डबल एंटर, फिर आप एक बार देखें, क्लिक किया, अब देखें रोमन नंबर चुना है, तो अब रोमन नंबर ही आते जा रहे। हमने कहा हमें रोमन नंबर नहीं, हमें एबीसीडी की आवश्यकता है, चुना हमने यहां से, और यहां से हमने ये एबीसीडी चुन लिया। अब देखेंगे आप एबीसीडी आता है, तो नंबरिंग ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा। और बाय डिफॉल्ट जो नंबर स्टाइल आती है वो आती है 1 2 3, ये नंबर स्टाइल, ये बाय डिफॉल्ट। इसी प्रकार हम नंबर के स्थान पर चिन्ह ला सकते हैं, इसे हम बोलते हैं बुलेट्स। इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। जिस प्रकार से नंबर आ रहे थे उसी प्रकार से नंबर के स्थान पर हम बुलेट्स लेकर आ सकते हैं। किस प्रकार से नंबर के स्थान पर बुलेट्स आएंगे देखते हैं। ये बुलेट्स ऑप्शन है, क्लिक किया इस पर हमने, आप देखेंगे एक बुलेट बन के आ रहा है, एक चिन्ह बन के आ रहा है, एंटर किया, दूसरा चिन्ह, एंटर किया, तीसरा चिन्ह, और ये आती है। नहीं चाहिए, दो बार एंटर दबा दें, अब नहीं है, या उसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये नंबर नहीं आए, बुलेट्स नहीं आए। और बाय डिफॉल्ट जो बुलेट्स आता है बुलेट्स, और हम चाहें तो इस बुलेट्स की स्टाइल भी बदल सकते। कैसे दिखाते हैं। अगर हमें बुलेट की स्टाइल बदलनी है, बगल से ऑप्शन है, क्लिक करें इस पर, नंबर ऑफ बुलेट की स्टाइल आ रही है, जो स्टाइल आपको ठीक लग रही है। ये मैंने राइट का चुन लिया। अब आप देखें यही बुलेट्स आए। प्रश्न अक्सर बनता है, सीपीसीटी सहित जितनी भी कंप्यूटर की प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें एक प्रश्न बना है बाय डिफॉल्ट नंबरिंग लिस्ट में कौन सा नंबर आता है, तो 1 2 3 आता है। बाय डिफॉल्ट बुलेट्स में कौन सा बुलेट्स आता है वो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इस बुलेट्स लिस्ट को हम शॉर्टकट की से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये पटवारी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शॉर्टकट की पूछी गई है। साई ग्रेड 3 में भी ये शॉर्टकट की आई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, किसके लिए, बुलेट्स नंबर इंसर्ट कराने के लिए। तो लिस्ट हमने देखी, हम लिस्ट बड़े आसानी से बना सकते हैं। लिस्ट के आगे अगर हम चर्चा करें, लिस्ट के बाद जो हमारे सामने ऑप्शन है वो अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की जब हम चर्चा करें तो अलाइनमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट का या पैराग्राफ का मिलान करना। और बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में, जैसे एमएस वर्ड में मैंने एक पैरा मान लीजिए यहां पर टाइप कर लिया, ये मान लीजिए एक पैरा टाइप है। आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट इसका जो मिलान है वो लेफ्ट से है। बाय डिफॉल्ट इसका मिलान कहां से है, लेफ्ट से। अगर हमें इसका मिलान राइट से करना है, सेंटर से करना है या दोनों साइड से करना है तो इसके लिए हम इन्हीं अलाइनमेंट का यूज करते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया इस ऑप्शन की सहायता से हम डॉक्यूमेंट को या पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से मिलान करते हैं। यानी जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो लिखे गए टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से मिलान हो जाता है। और यह एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी अलाइनमेंट नहीं चुनते तो अपने आप कौन सा रहता है, लेफ्ट। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। अगर हम राइट अलाइनमेंट की बात करें, इस पूरे को हमने सिलेक्ट किया और ये हमारे सामने ऑप्शन दिया गया है राइट, क्लिक करेंगे, ये राइट अलाइनमेंट है। तो अब हमारा पैराग्राफ आप देखेंगे कहां से मिलान हो रहा है, राइट से। और राइट से सभी लाइन बराबर होंगे, जो भी लिखेंगे वो कहां से लिखा जाएगा, राइट से। और लेफ्ट में आप देखेंगे छोटा बड़ा है, ये राइट अलाइनमेंट है।
अगर हमें लेफ्ट की बात करें तो ये हमने लेफ्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, अब आप देखेंगे कहां से मिलान हो रहा है, लेफ्ट से, और ये हमारा राइट है। अगर हमें लेफ्ट करना है शॉर्टकट की से तो कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, और राइट अलाइनमेंट करना है शॉर्टकट की से तो कंट्रोल प्लस आर। तो लेफ्ट अलाइनमेंट डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, और राइट अलाइनमेंट अगर हमें करना है तो इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइन की अगर हम बात करें तो इस ऑप्शन की सहायता से हम लिखे गए टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट के केंद्र से, लेफ्ट और राइट के सेंटर से मिलान कर सकते हैं। यानी लेफ्ट और राइट के केंद्र से अगर मिलान करना है तो क्लिक किया, आप देखेंगे अब ये कहां से मिलान हो गया, केंद्र से, सेंटर से। जो भी लिखेंगे वो सेंटर से ही लिखा जाएगा। ये कहां से मिलान कर रहा है, सेंटर से। तीन चीजें अभी हमने देखी हैं, फिर एक बार देखें, मैं शॉर्टकट की से तीनों समझाता हूं। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस ई केंद्र से मिलान करने के लिए। लेफ्ट अलाइनमेंट एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, राइट ये राइट से मिलान करता है पैराग्राफ को, और ये सेंटर केंद्र से मिलान करता है। और किसके केंद्र से, लेफ्ट और राइट के केंद्र से। इसके आगे एक और अलाइनमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई ये लिखे गए पैराग्राफ को दोनों ओर से, यानी लेफ्ट और राइट दोनों ओर से मिलान करता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे की जब हम बात करते हैं तो ये लेफ्ट और राइट दोनों ओर से मिलान करता है। आप देखेंगे लेफ्ट में भी बराबर है और आपका राइट में भी बराबर है, तो लेफ्ट और राइट दोनों ओर से मिलान करता है जस्टिफाई। अलाइनमेंट 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइन डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट साइड से टेक्स्ट का मिलान करता है। राइट अलाइनमेंट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर, राइट साइड से मिलान करता है। सेंटर अलाइनमेंट केंद्र से मिलान करता है, लेफ्ट और राइट के केंद्र से, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। और एक और होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई हमने बताया ये लेफ्ट और राइट दोनों ओर से मिलान करता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो अगला ऑप्शन हमारे सामने जो है वो दिया गया है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। फिर से इंपोर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है, यहां से भी समझते हैं। देखिए जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे यहां पर हमने एक टेक्स्ट लिख लिया, एक पैरा हमने लिख लिया, ये बाय डिफॉल्ट हमने टाइप कर दिया। अब इनके बीच में जो लाइनों का स्पेस है, लाइन स्पेस जिसे हम कह रहे हैं लाइन स्पेसिंग, वो पहले से फिक्स है और वो स्पेस रहता है 1.15। 1.15 एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट लाइन का स्पेस 1.15 होता है। अगर इस लाइन के स्पेस को हमें कम या ज्यादा करना है, हम कर सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से। ये ऑप्शन है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। कैसे करते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इस ऑप्शन पर क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस देखेंगे कितना है 1.15। हमने कहा हमें डबल लाइन स्पेस करना है, आप देखें हमने कहा हमें 2.5 करना है, 3.0 करना है। आप लाइनों के बीच में स्पेस देखेंगे बढ़ गया, और अब आगे कुछ भी टाइप करेंगे तो इसी लाइन स्पेस से लिखा जाएगा। इस लाइन स्पेस को अगर हमें कम करना है हम कम कर सकते हैं, एक करना है, एक हो गया। तो जब हम लाइन स्पेसिंग की बात कर रहे हैं तो इस ऑप्शन की सहायता से हम सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में लाइन के बीच के स्पेस को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लाइन का स्पेस 1.15 होता है, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार 1, 2, 3 कर सकते हैं। लाइन का स्पेस जो भी हमें करना है वो हम यहां से चेंज कर सकते हैं। ये हमने 1.15 बाय डिफॉल्ट रहता है, 1.5 करना है, 2.0 करना है, 2.5 करना है, 3.5 कर सकते हैं। यह काम शॉर्टकट की से भी किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा 1.15।
अब अगर इसको हमें चेंज करना है, मैंने कहा इसको हमें डबल लाइन स्पेस करना है। फिर से ये महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है, पेपर में कई बार बनी है, कंपटीशन में खासकर। अगर हम कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो डबल लाइन स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 2 किसके लिए? डबल लाइन स्पेस के लिए। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेस के लिए। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेस के लिए और कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेस के लिए। एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 5 1.5 लाइन स्पेस के लिए, यानी 1.5 का लाइन स्पेस के लिए 1.5। कंट्रोल 1 सिंगल लाइन स्पेस के लिए, कंट्रोल 2 डबल लाइन स्पेस के लिए और कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेस के लिए। और अगर कोई हमसे बाय डिफॉल्ट पूछता है तो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस होता है MS वर्ड 2010 में 1.15। अगर इससे ज्यादा हमें करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिए गए, लाइन स्पेसिंग। क्लिक किया, लाइन स्पेसिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से जो भी हमें लाइन स्पेस करना है, ये लाइन स्पेसिंग में क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ से भी प्रश्न होना। सिंगल है, 1.5 है, डबल है, एटलीस्ट है, एग्जीक्यूटिव है, मल्टीपल। और अभी जो हमने चुन रखा है वो कितना चुन रखा है? 1.5। अगर हमें इस लाइन स्पेस को कम या ज्यादा करना है तो हम कितना कम से कम कर सकते हैं? मान लो मैंने 0 कर दिया तो लाइन स्पेस क्या 0 पॉसिबल है? ओके करें, नहीं है। देखो कह रहा है लाइन स्पेसिंग मस्ट बी एटलीस्ट 0.06 LI, यानी कम से कम लाइनों के बीच में जो स्पेस है वो 0.06 LI यानी लाइन होना चाहिए 0.06। अब कई सारे छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं, सिंगल लाइन स्पेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की है। डबल लाइन स्पेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस 2 शॉर्टकट की है। 1.5 लाइन स्पेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस 5 इसकी शॉर्टकट की है। और अगर हमसे बाय डिफॉल्ट कोई पूछता है तो 1.15 होता है, और अगर कम से कम पूछता है तो वो हमारा है 0.06। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन समझ में आ रहा होगा, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं। इस ऑप्शन को अगर हम पढ़ें तो इस ऑप्शन में दिया गया है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो हमने लाइन स्पेसिंग तो देख ली, पैराग्राफ स्पेसिंग की बात करें तो वो क्या होता है? अगर हम पैराग्राफ, एक पैरा मान लीजिए मैंने यहां टाइप कर दिया, ये एक पैरा लिखा हुआ है। अब उस पैराग्राफ स्पेसिंग की अगर हम बात करें कि हमारा पैरा, अगर पैरा से हमें ऊपर स्पेस बनाना है या हटाना है तो इसके लिए हम इसी ऑप्शन का यूज करते हैं। ये ऑप्शन नीचे दिया है, ऐड और रिमूव। ऐड, रिमूव। ऐड कर रहे हैं, एक स्पेस बन रहा है, पैराग्राफ से पहले एक स्पेस बनाना है तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और खत्म करना है तो ये खत्म हो जाएगा। ये काम हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट की पेपर में कई बार पूछी गई। कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस 0 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ स्पेस बनाने के लिए, और कंट्रोल प्लस 0 ना, पैराग्राफ स्पेस बनेगा और इसी से हटेगा। कंट्रोल प्लस 0 दबाएंगे तो एक पैराग्राफ जो हमारा स्पेस है वो बनाने के लिए या हटाने के लिए, यानी पैराग्राफ स्पेस को ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस 0। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन। अगले ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो अगला ऑप्शन है हमारा शेडिंग। शेडिंग यानी कि बैकग्राउंड के पीछे अगर हमें परछाई यानी शैडो डालना है तो इस ऑप्शन की सहायता से हम कर सकते हैं। लिखे गए टेक्स्ट के पीछे अगर हमें बैकग्राउंड, बिहाइंड में बैकग्राउंड कलर डालना है तो हम इस ऑप्शन की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के या पैराग्राफ के बिहाइंड में कलर निर्धारित करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। सिलेक्ट किया टेक्स्ट, चुनना है जो कलर आपको निर्धारित करना है, आप कलर निर्धारित करेंगे, आप देखेंगे आपके पैराग्राफ के बिहाइंड में वही कलर निर्धारित हो जाएगा। इस कलर को हटाना चाह रहे हैं आप हटा सकते हैं। सिलेक्ट किया, गए यहां पर कलर को चुना और यहां से कर दिया नो कलर।
आप देखेंगे कलर आपका हट जाए। चुना हमने दोबारा से, जो कलर हमें चुनना है वो कलर चुनेंगे। आप देखेंगे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में वही कलर निर्धारित हो जाएगा। इसके बगल से एक और ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर। अगर हमें पैराग्राफ के चारों ओर एक बॉर्डर निर्धारित करना है तो इस ऑप्शन से निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? चुना हमने यहाँ से, जो बॉर्डर हमने चुनी ऑल बॉर्डर, आप देखेंगे पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया। और थोड़ा स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए अगर हमें, तो यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग और यहाँ से कोई स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए, ये चुन लिया। ओके, गए हम फिर से बॉर्डर एंड शेडिंग, कौन सा बॉर्डर चुनना है, जो भी बॉर्डर आपको चुनना है वो आप यहां से निर्धारित कर सकते हैं। ये चुना जो आपको चुनना है। ओके, आप देखेंगे चारों तरफ वही बॉर्डर निर्धारित हो जाए। तो दो ऑप्शन है, बहुत छोटे छोटे से ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन हमने जो पढ़ा, इसके माध्यम से हम बैकग्राउंड में कलर निर्धारित कर सकते हैं। जो भी कलर आपको निर्धारित करना है, कलर को हटाना है तो यहीं पर ऑप्शन है नो कलर, हट जाएगा कलर। बॉर्डर डला हुआ है, बॉर्डर हटाना है तो यहाँ से नो बॉर्डर, बॉर्डर हट जाएगा। बॉर्डर डालना है तो या तो हम यहाँ से चुन दें ऑल बॉर्डर, या फिर वहां से भी हम चुन सकते हैं। ये बॉर्डर हमारा हट जाएगा, यहां से हटाना है तो नो बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है हमारा शो ऑब्लिक हाइड पैराग्राफ चिन्ह। पैराग्राफ जो मार्क है उसे शो या हाइड करना। अब पैराग्राफ चिन्ह क्या होता है? पैराग्राफ चिन्ह से पहले हमें यह समझना होगा कि पैराग्राफ क्या होता है। सामान्य में हम लोग पैराग्राफ जानते हैं, अक्सर बोला जाता है पैराग्राफ चेंज करके लिखें, लेकिन कंप्यूटर में, चूंकि कंप्यूटर में तो हम नहीं बोल सकते पैराग्राफ चेंज कर लें। कंप्यूटर एक पैराग्राफ को चेंज होना कैसे समझता है? जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और हम टाइप करते हुए जाएंगे, कंप्यूटर तब तक पैराग्राफ चेंज होना नहीं समझता जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करते। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर हमारा पैराग्राफ चेंज होना समझ जाता है। कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर में अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो एंटर की दबाते हैं। क्या दबाते हैं? एंटर की। अगर कोई हमसे पूछता है नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो एंटर की। एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे पैराग्राफ हमारा चेंज हो जाएगा। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ चेंज करने के लिए अगर कोई हमसे पूछता है तो क्या है? एंटर की। और साथ ही साथ जब हम एंटर की दबाते हैं तो ये जो ऑप्शन है ये पैराग्राफ चिन्ह है, क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ चिन्ह भी प्रदर्शित होगा। यानी इस ऑप्शन की सहायता से हम पैराग्राफ चिन्ह को शो या हाइड कर सकते हैं। फिर से आप एक बार समझने की कोशिश करें। हमने यहाँ एंटर किया और मान लीजिए ये एक पैरा हमने लिख दिया, कर्सर हमारा यहाँ है, ये पैराग्राफ चिन्ह है। या मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं लिखा, अब ये पैराग्राफ चिन्ह हम लिखते जा रहे हैं, यानी अभी ये बता रहा है एक ही पैराग्राफ, आप लिखते जाएं, ये बता रहा है एक ही पैराग्राफ। और जैसे ही हम एंटर की दबाएंगे आप देखेंगे अगला पैराग्राफ चिन्ह आ जाए। कंप्यूटर पैराग्राफ चिन्ह, अगर मान ली फिर मैंने लिखा, फिर एंटर दबाया, एक और पैराग्राफ, फिर एंटर दबाया, एक और पैराग्राफ, एक और, मान लीजिए हमने कुछ नहीं लिखा तो भी जब एंटर दबा रहे हैं तो कंप्यूटर एक पैराग्राफ चेंज होना समझ रहे हैं। तो अगर इस ऑप्शन की हम बात करें, पैराग्राफ ऑप्शन की, तो इस ऑप्शन की सहायता से हम पैराग्राफ चिन्ह को शो तथा हाइड कर सकते हैं। जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तथा एंटर की दबाते हैं तो कंप्यूटर पैराग्राफ चेंज होना समझता है तथा एक पैराग्राफ चिन्ह प्रदर्शित करता है। अर्थात पैराग्राफ को चेंज करने के लिए या नए पैराग्राफ पर जाने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं। पैराग्राफ चिन्ह को अगर हमें शो या हाइड करना है तो ये ऑप्शन,
इसी ऑप्शन की सहायता से हम पैराग्राफ चिन्ह को शो या हाइड कर सकते हैं। क्लिक किया, ये पैराग्राफ चिन्ह आ रहा है, जा रहा है। अगर यही काम हमें शॉर्टकट की से करना है, हम कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टार। ये प्रश्न भी पेपर में बना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, किसके लिए? पैराग्राफ चिन्ह को शो तथा हाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, पैराग्राफ चिन्ह शो होगा, इसी से हाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन अगर हम देखें तो अगला ऑप्शन है हमारा सॉर्ट, SORT। SORT, सॉर्ट का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। किस प्रकार से, जरा मैं दिखाता हूं। मान लीजिए ये लिखा है C, A, B, D और E। अभी आप देखेंगे, और मान लीजिए F। अभी आप देखेंगे आपका डेटा किसी भी क्रम में नहीं लिखा हुआ है। अगर मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में A, B, C, D, E, F इस क्रम में लिखना है, तो इसके लिए हम गए कहां पर? सॉर्ट ऑप्शन पर। हमने चुना असेंडिंग और हमने किया ओके। आप देखेंगे डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, A, B, C, D, E, F। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, गए हम कहां पर? सॉर्ट पर। यहां से चुना डिसेंडिंग और हमने कर दिया ओके, F, E, D, C, B, A। अगर मान लीजिए यहीं पर हमने न्यूमेरिक डेटा लिया होता, ये 5 है, 0 है, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है। अभी आप देखेंगे डेटा किसी क्रम में अरेंज नहीं है, क्रम में अरेंज करना है, गए हम सॉर्ट पर, चुना हमने यहां से असेंडिंग ओके। आप देखेंगे डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अगर इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? सॉर्ट पर गए, हमने चुना यहां से डिसेंडिंग ओके। आप देखेंगे डेटा आपका 5 4 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करना। प्रश्न बनता है यहां से, मान लीजिए यहां पर ये हमारा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट में जो स्पेस छूटा हुआ है वो स्पेस हमारा अभी जो स्पेस चारों तरफ छूटा है वो कहलाएगा मार्जिन। और इस मार्जिन के अलावा लेफ्ट या राइट में हम कोई भी स्पेस छोड़ते हैं वो स्पेस कहलाता है इंडेंट। पैराग्राफ के लेफ्ट या राइट में मार्जिन के अलावा छोड़ा गया स्पेस इंडेंट कहलाता है। और अगर हमें इंडेंट को इंक्रीज करना है तो ये ऑप्शन है, इससे हमारा आप देखेंगे इंडेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करना है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अभी ये बाय डिफॉल्ट स्पेस छूटा हुआ है यहां से यहां तक का, ये स्पेस हमारा कहलाता है मार्जिन। यहां से यहां तक का स्पेस भी छूटा हुआ है मार्जिन। लेफ्ट या राइट में मार्जिन के अलावा हम कोई भी स्पेस छोड़ते हैं पैराग्राफ पर वो कहलाता है इंडेंट। आप देखेंगे यहां से यहां तक का स्पेस आपका मार्जिन और यहां से यहां तक का स्पेस कहलाएगा इंडेंट। यहां से यहां तक का स्पेस, ये ब्लैक दिख रहा है, ये स्पेस हमारा क्या है? मार्जिन। और यहां से यहां तक का स्पेस कहलाएगा इंडेंट। यानी अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, मार्जिन और पैराग्राफ के बीच का स्पेस इंडेंट कहलाता है। और इंडेंट अगर हमें इंक्रीज करना है तो इंक्रीज है, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज है। अगर यही काम शॉर्टकट की से करना है तो इंक्रीज करने की कंट्रोल प्लस एम, लेफ्ट से होगा इंक्रीज, और डिक्रीज करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम इंक्रीज करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम डिक्रीज करने के लिए। पैराग्राफ का जो हमारा ग्रुप था, इस ग्रुप के सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं। एक बार मैं सारे ऑप्शन आपको रिकैप करके बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन हमने देखा है नंबरिंग का, इसके द्वारा हम नंबर लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा हमने बुलेट्स देखा है, इसके द्वारा हम बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। 4 प्रकार के अलाइनमेंट हमने देखे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और
जस्टिफाई। इसके अलावा हमने चर्चा की है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की, हमने चर्चा की है शेडिंग की, हमने चर्चा की है बॉर्डर की, हमने चर्चा की है पैराग्राफ चिन्ह की, हमने चर्चा की है सॉर्ट की, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, चर्चा हमने की है इंडेंट की, इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी आप थोड़ा सा समझ लें। प्रश्न बनता है पेपर में, कई बार यहां से प्रश्न बन जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लो। देखिए, अगर कभी भी जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और जैसे ही लाइन समाप्त होती है तो कर्सर अपने आप सेकंड लाइन में आ जाता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं वर्ड रैप। क्या बोलते हैं? वर्ड रैप, यानी लाइन का ऑटोमेटिक चेंज होना, यह क्रिया कहलाती है वर्ड रैप। एमएस वर्ड की यह विशेषता है, जब भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो कर्सर अपने आप कहां जाता है? सेकंड लाइन में, और जब हम एंटर की दबाते हैं तो फिर हमारा पैराग्राफ चेंज हो जाता है। लेकिन कभी कभी मन में एक प्रश्न आता है, अगर हमें कभी ये लाइन चेंज करनी है, मैं लाइन यहीं पर है, और हम लोग ज्यादातर गलत करते हैं। हम लोग गलत क्या करते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग लाइन को चेंज करने के लिए एंटर की का यूज करते हैं, लेकिन एंटर की हमें पता है, एंटर की किसके लिए? अभी मैंने बताया है, पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। तो अगर लाइन को मैनुअली चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? ये लिखा, अब यहां से लाइन चेंज करनी है तो शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। ध्यान रखना, लाइन को मैनुअली ब्रेक करना, उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एंटर, और अकेला एंटर पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिकल आपको करना है, समझना है, अभी कुछ और चीजें हैं। उम्मीद है आप घर पर पढ़ रहे होंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अतिशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट्स हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8815096594 पर मैसेज या कॉल के द्वारा पूछ सकते हो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।